और लोकतंत्र का सिस्टम है कि जिसका संख्या ज्यादा होगा राजा वो बनेगा। जिनको शासन करने वाली जमात बनाना चाहते थे बाबा साहब, और उनसे मांग रहे हैं जिनके आजा बाबा दादा पुरखे हमको धोखे में रखे, और आज उनके बच्चे भी हमको धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। 40 साल तक ओबीसी का हक अधिकार आरक्षण पूरा 3% ब्राह्मण खा लिया। अरे ओबीसी का पिछड़े का जाति जनगणना करने से ब्राह्मण को क्या नुकसान है? इलेक्शन के पहले जनगणना का मुद्दा उठाया, ईवीएम उठाया, एमएसपी किसान का मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट जाकर तीनों मुद्दा बंद कर दिया, भगवान शंकर का मुद्दा उठा लिया। राहुल गांधी के काउंटर करने के लिए पिछड़े याद आता मोदी को। मैं पिछड़े हूं, मैं मोदी हूं, मेरे गाली दे रहे ओबीसी भाई। आखिर ओबीसी की या जात आधारित जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? पहला प्रश्न यह है कि क्यों नहीं करना चाहती। तो साथियों, इसका अगर उत्तर खोजेंगे तो कांसीराम साहब एक बात कहे, कांसीराम साहब बात कहे कि जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और बाबा साहब कहे कि जाकर लिख दो अपने दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं और हमको शासन करने वाली जमात बनना है। इसके लिए बाबा साहब वोट का अधिकार दिए, और वोट का अधिकार जो दिए तो यह बात किसी को समझ में नहीं आया, वो बात कांसीराम साहब को समझ में आया। और जब कांसीराम साहब को यह बात समझ में आया कि हमको शासन करने वाली जमात बनाना है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है साथियों, और लोकतंत्र का सिस्टम है कि जिसका संख्या ज्यादा होगा राजा वो बनेगा। लेकिन ताज्जुब है इस देश का और विडंबना इस देश की कि इस देश में 1931 में 52% ओबीसी था, और आज हम ओबीसी के लोग, अगर आज हमारी गिनती हो जाए तो पूरे भारत में 60% लोग हैं। लेकिन आज भी जिनको शासन करने वाली जमात बनाना चाहते थे बाबा साहब, जिसको कांसीराम साहब कहे कि जो बहुजन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, लेकिन साथियों विडंबना इस ओबीसी समाज का है, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज का है कि आज भी हम जहां के तहां खड़े हैं, आज भी जहां के तहां खड़े हैं, और उनसे मांग रहे हैं जिनके आजा बाबा दादा पुरखे हमको धोखे में रखे, और आज उनके बच्चे भी हमको धोखे में रखने का काम कर रहे हैं। आप जानिए 2011 से जात आधारित जनगणना को हवा देने का काम माननीय वावन मेश्राम साहब किए, और माननीय चौधरी विकास पटेल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाल के पूरे देश में हवा देने का काम किए कि जात आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, ये मुद्दा पूरे भारत में लाए। लेकिन मुद्दा लाए तो कांसीराम साहब जो नारा दिए वो मजबूरी बन गई कि आज के डेट में आप सोचिए, जात आधारित जनगणना का विरोध सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू किए, उसके बाद इंदिरा गांधी की, उसके बाद राजीव गांधी किए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी किए, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी किए। लेकिन ये जो बैठा ओबीसी समाज है आज भी मांगने का काम कर रहा है कि हमारी ओबीसी जात आधारित जनगणना करो। और जानते हैं क्या है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो हमारे बिरादरी के जाति के लोगों को मुखौटा बनाकर अपने साथ में सरकार में बैठाए हैं, और बीच बीच में उनसे बुलवाते रहते हैं कि हमारी जात आधारित जनगणना करो। लेकिन ये ओबीसी के लोग हमारे मुखौटा को देखकर वोट देने का काम करते हैं। तो अभी मैं माननीय विकास पटेल जी से भी निवेदन करना चाहता, अभी तमाम जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो तमाम लोग जात आधारित जनगणना की बात करते हैं। लेकिन साथियों अभी एक काम और आपसे निवेदन है कि अगला आंदोलन उनके घर को घेरने का काम करो, और घर घेर कर हम आंदोलन करेंगे कि हमारी जात आधारित जनगणना करो, वरना बोलना बंद करो। ये बोलना बंद करो, क्योंकि वो क्या करते हैं,
वो दो मुंहे सांप है, एक तरफ बोलते हैं और दूसरे तरफ काम नहीं करते साथियों। तो अभी हमको तय करना है, या तो बोलना बंद करो या तो रोड पर उतरकर आंदोलन करो। अगर सदन में तुम्हारी सुनवाई नहीं होती, बोलते हो, तो रोड पर उतरकर आंदोलन करो। ऐसा आंदोलन को हवा दो। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया है। और जात आधारित जनगणना करो और संख्या के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी देने का काम करो। इसके लिए अभी घर घेरने का भी काम मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, यह भी काम होना चाहिए। आखिरी बात कहूंगा साथियों कि आप जानो, अभी भिखारी बनने की जरूरत नहीं। आप जानो, इधर नीतीश कुमार बिहार में जनगणना कराए ओबीसी की और ओबीसी 60% निकला। अगर पूरे भारत में 60% है तो आगे आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दीजिए और बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। और जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा 72 घंटे के अंदर जात आधारित जनगणना शुरुआत होगी और अपना हक अधिकार हम लेंगे। क्योंकि अभी साहब बोल रहे थे जिसका राजा होता है उसको हक अधिकार मिलता है। तो अभी साथियों अपना राजा बनाना है। हम 60% है और 60% के लोगों को सत्ता में भेजिए और अपने राजा को चुनिए और जात आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में भागीदारी लीजिए। 92 में ओबीसी का आरक्षण अमल में आया। संविधान 42 साल के बाद ओबीसी का आरक्षण 27% 1992 में अमल हुआ। 1950 से 1992 तक 40 ईयर 40 साल ओबीसी का आरक्षण कौन खाया? मुसलमान खाया, ब्राह्मण खाया। मगर आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस क्या बोल रही? आप ओबीसी का आरक्षण, हक अधिकार मुसलमान खा लिया, ऐसा झूठ प्रचार कर रही। 40 साल तक ओबीसी का हक अधिकार आरक्षण पूरा 3% ब्राह्मण खा लिया। इसको बोलते चोरी कर लिया। चोरी कर लिया। 40 साल ओबीसी का हक अधिकार चोरी कर लिया। कौन कर लिया? ब्राह्मण कर लिया। यही ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी बना दिया, बीजेपी पार्टी बना दिया और 27% आरक्षण में अभी तक 6% ही अमल हुआ। 6% ही अमल हुआ। इसलिए तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में एक आईपीएस है अरविंद राव ब्राह्मण, वो आरएसएस में काम करते। बहुत लोग आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक में आईएएस, आईपीएस रिटायर्ड होकर वो आरएसएस में विश्व हिंदू परिषद ब्राह्मण संगठन में काम कर रहे। वो लोग डेली पेपर में लिख रहे तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक में बहुत बड़ा ओबीसी आंदोलन चल रहा, पिछड़े वर्ग का आंदोलन चल रहा, मगर ब्राह्मण विरोध कर रहे। क्या बोल रहे विरोध? ओबीसी का जनगणना करना ये चाइना का षड्यंत्र है, एक दिन लिखते, और दूसरे दिन लिखते ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है, और तीसरे दिन लिखते भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा ब्राह्मण डेली पेपर में, अखबार में बयाना दे रहे। तेलंगाना में, आंध्र में, कर्नाटक में ब्राह्मण को क्यों डर लग रहा? अरे ओबीसी का, पिछड़े का जाति जनगणना करने से ब्राह्मण को क्या नुकसान है? क्या डर है? क्यों डर है मालूम? 1950 से अभी तक ओबीसी का, पिछड़ों का हक अधिकार ब्राह्मण चोरी कर लिया और जनगणना करेगा, डाटा बार आएगा, डाटा बार आएगा, ब्राह्मण पकड़ा जाएगा, ब्राह्मण पकड़ा जाएगा, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत में ब्राह्मण बहुत डर रहे हैं। वो लोग इस ब्रेक कर रहे हैं। पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट चली थी, उसमें राहुल गांधी इलेक्शन के, पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले सारा भारत पे घूमे, हम जनगणना करेंगे, ईवीएम बंद करेंगे, ये दो मुद्दा लेकर जनता के पास गया। मगर पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट में क्या भाषण दिया? जनगणना का मुद्दा नहीं उठाया, ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया, भगवान शंकर भगवान का फोटो ले लिया। इलेक्शन के पहले
जनगणना का मुद्दा उठाया, ईवीएम उठाया, एमएसपी किसान का मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट जाकर तीनों मुद्दा बंद कर दिया, भगवान शंकर का मुद्दा उठा लिया। तो इससे पता होता राहुल गांधी भी भगवान हिंदू का मुद्दा उठाने से आरएसएस बीजेपी की फायदा कर रहा इनडायरेक्टली। और मोदी भी बहुत खुशी है। मोदी कोई वो रोबो है, वो वॉच डॉग है, रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भारत का रियल प्राइम मिनिस्टर आरएसएस का चीफ मोहन भगवत ब्राह्मण है। कोई मोदी जनगणना करेगा, 2 दिन में प्रधानमंत्री कुर्सी खाली करना पड़ता। देश को चलाने वाले मोहन भगवत है, ब्राह्मण है, वो ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, जनगणना विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं। मोदी डुप्लीकेट पिछड़े वर्ग है। राहुल गांधी के काउंटर करने के लिए पिछड़े याद आता मोदी को। पिछड़े कब याद आता? राहुल गांधी इलेक्शन के पहले गाली दिया तो मैं पिछड़े हूं, मैं मोदी हूं, मेरे गाली दे रहे ओबीसी भाई। ऐसा ओबीसी का मांग कर ओबीसी का मैं ओबीसी बोलकर राहुल गांधी की काउंटर करना पड़ा। तो भारत में सारा भारत में ओबीसी एजेंडा चल रहा है। यही जंतर मंतर में ब्राह्मण, आरएसएस, बजरंग दल 20 लोग संविधान जलाया था। सारा भारत अखबार में मीडिया में आ गया। हम हजारों लोग दिल्ली में जंतर मंतर में ओबीसी का जनगणना करना बोल के प्रदर्शन करेंगे। कोई मीडिया में 2 लाइन नहीं लिखेंगे। मीडिया भी ब्राह्मण का है, मीडिया का मालिक भी ब्राह्मण बनिया है। वो आरएसएस बीजेपी का आदेश पर चलने वाले हैं। कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब वो लोग ही लिख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसलिए भारत में ओबीसी का जनगणना, ईवीएम मुद्दा ये पूरा 15 साल से वामन मेश्राम साहब भी उठाया, मगर कांग्रेस बीजेपी की मजबूरी हो गया। कांग्रेस बीजेपी की जनगणना मुद्दा बात करना मजबूरी कर दिया। वामन मेश्राम साहब बाम से भी कर दिया, भारत मुक्ति मोर्चा कर दिया। इसलिए आने वाले समय में ओबीसी का सेंसस करेंगे, वो आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस का, ब्राह्मणों का डेथ वारंट है। ओबीसी का सेंसस हो जाएगा, बहुजन मुक्ति पार्टी पार्लियामेंट में गारंटी चले जाएगा। ओबीसी ब्राह्मण का दुकान, ब्राह्मण का षड्यंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ओबीसी का जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम साउथ इंडिया में तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में ओबीसी का सेंसस मुद्दा बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं हम लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।